तो कहा जड़ और चेतन की रसरी एक है, लेकिन बीच में गांठ पड़ जाए तो। अच्छा दूसरी बात, गांठ भी पड़ जाए तो उस रस्सी को अथवा उस धागे को दे दिया जाए और कमरे की लाइट बुझा दी जाए। रात में आपको एक उलझा हुआ जिसमें गांठ पड़ गई है, तागा दे दिया जाए इतना बंडल और एक कमरे में बैठा दिया जाए, लाइट बुझा दी जाए तो आप खोल पाओगे? क्यों नहीं खुलेगी? क्योंकि प्रकाश नहीं है। ऐसे जड़ और चैतन्य में गांठ पड़ गई है, लेकिन अंधियारा किसका है? अज्ञान का अंधेरा, तो खुलेगी कैसे? तुलसी बाबा उत्तरकांड में सूत्र लिखते हैं कि जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जड़ चेतन ही जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, ग्रंथि परि गई। यद्यपि मृषा, यद्यपि झूठी है, यद्यपि मृषा छूटते कठिन, यद्यपि मृषा छूटते कठिन, यद्यपि मृषा बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो ये पुरंजन क्या है? जीव है। अभिज्ञात क्या है? ईश्वर है। जैसे परमात्मा के द्वारा हम इस संसार में भेजे गए हैं, तो कैसे फंसे हैं? जैसे पुरंजन फंस गया। पुरंजन आया तो पुरंजन जब टहल रहा था तो उसको एक नगरी दिखाई दी, बड़ी सुंदर नगरी थी। उस नगरी के मध्य में एक सुंदर उपवन था। उस उपवन में एक सुंदर नव युवती बैठी थी। कितनी सुंदर थी, उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। सुनासाम च सुदंतीम च, उसकी नाक इतनी सुंदर थी, वो हंसती थी तो उसके दांत बिजली की तरह चमकते थे, भागवत में लिखा है। और उस नगर की चारों ओर से एक रक्षा कर रहा था बड़ा विषैला सांप, बड़ा भयानक सांप, बड़ा बलवान सांप, जिसको प्रजागर सांप कहा जाता था। उसके 5 फन थे। वो प्रजागर नामक श्राप उस नगरी की रक्षा कर रहा था। नगरी के बीच में उपवन है, उसमें वो स्त्री रहती है और स्त्री को उसके सेवक चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इतनी सुंदरता है कि पुरंजन ने देखा तो मोहित हो गया। बड़ी देर तक निहारता रहा। जो स्त्री के पास गया तो स्त्री के चरणों में बैठ गया और कहा, देवी आपकी सुंदरता को देख करके मैं मुग्ध हो रहा हूँ, कौन हो? कहा, हे पथिक, मैं भी ऐसे पुरुष की तलाश में हूं जो मुझे प्रिय लगे, जो मेरे लायक हो। मैं भी इस उपवन में बैठ करके अपने योग्य वर की तलाश कर रही हूं और मुझे लगता है कि आज हमारी भी तलाश पूरी हो गई। पुरंजन बड़ा खुश हुआ। मैं जो चाह करके आया था, इतनी सुंदर स्त्री मिली, तो ये क्या है? बुद्धि ही हमारी स्त्री है और जीवात्मा ही पुरंजन। बुद्धि जैसे नचाती वैसे ना। अब तो पुरंजन उस पुरंजनी के साथ इतना मस्त हो गया। हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारे राजा थे सुरा और सुंदरी में मस्त हो गए। उनको पता ही नहीं लगा कि ये विदेशी कहां से कौन सा भेद ले रहे हैं। वो तो अपने दरबार में, अपने राजमहल में उसी सुंदरी और सुरा में व्यस्त हो गए। और इतने में विदेश मुगलों ने चढ़ाई कर दिया और मुगलों का शासन हो गया। अंग्रेजों ने चढ़ाई कर दिया, अंग्रेजों का शासन हो गया। सुरा और सुंदरी ये दोनों विनाश का कारण। अब उसी सुरा सुंदरी में पड़ गया। एक समय ऐसा आया
यवनों का राजा है जिसका नाम है काल, उसके साथ प्रज्वल, उसके साथ एक सेनापति के रूप में आई दुर्भगा। हमारे जीवन में जो दुर्भगा है वही हमारी मृत्यु ही हमारी दुर्भगा। जीव ही पुरंजन है, बुद्धि ही पुरंजनी है। यहां तक कि आया और पुरंजन को बांध करके पास में ले गया। पुरंजन के शरीर का जब अंत हुआ तो अगले जन्म में वो स्त्री हुआ, क्योंकि अंत्ययामति सागति, और स्त्री हुआ तो उसके पुत्र हुआ, और जो पुत्र हुआ तो पुत्र समाप्त हो गया। कुछ दिन बाद जब पति भी समाप्त हो गया तो अपने पति को लेकर के वो पुरंजन, जो पूर्व जन्म में पुरुष था, पुरंजनी का पति था, आज इस जन्म में आकर के अपने पति के शव को लेकर के रो रहा है। तब वो परमात्मा अभिज्ञात आता है, कहा मित्र क्या कर रहे हो, हमने तुमको क्या करने के लिए भेजा था और तुम क्या करने लगे। ऐसे परमात्मा कृपा करके, इसमें हमारा आपका कोई हेतु नहीं है। वो देखता है कि यह जीव नाना प्रकार की योनियों में कष्ट भोग रहा है, तो एक बार हमको सुधरने का मौका देता है और मनुष्य का शरीर प्रदान कर देता है। कबहू करी करुणा नर देहि अदेत ईश बेनु हेत सने। किस लिए देता है? साधन धाम मोच कर द्वारा। लखनऊ जाना है तो गाड़ी, ट्रेन, मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, लेकिन उस परमात्मा के द्वार पे जाना है तो इस शरीर रूपी 5 तत्व की गाड़ी की आवश्यकता है। यही प्रजागर रूपी सर्प है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 प्राण हैं। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। जो 5 प्राण हैं यही प्रजागर रूपी सर्प हैं, जो इस शरीर रूपी नगरी की रक्षा करते हैं। इसमें बैठी हुई जीवात्मा ही पुरंजन है, और ये बुद्धि जिस प्रकार से नचाती है वही इसकी स्त्री पुरंजनी है। भगवान ने ध्यान दिलाया कि तुम तो आए थे भगवान का भजन करने के लिए, संसार में माया में कहाँ लिप्त हो गए, और भगवान ने स्मरण कराया है और पुरंजन को पुनः अपना जन्म याद आया है। और पुरंजन ने कहा, नारायण मुझसे बड़ी भूल हो गई है, जैसे हम लोगों से भूल होती है तो प्रयास यही किया जाए कि हम इस संसार में आए हैं हम कहाँ से, अरे जाना हमें कहाँ है। हम मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। हम मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भागवत भगवान की जय। अभी तक आप लोगों ने उत्तानपाद का चरित्र सुना। महाराज प्रियव्रत को जब शासन मिला तो इनका विवाह विश्वकर्मा नाम के एक प्रजापति हैं, उनकी बिटिया है जिसका नाम है मूर्जस्वती। मूर्जस्वती से आग्निघ्र नाम का पुत्र हुआ है। 10 पुत्र हुए हैं। इनके 10 पुत्र इनके भी हुए हैं, जिनमें सबसे बड़े हैं महाराज नाभि। नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ है। इन्हीं के यहाँ अंशावतार भगवान ऋषभ देव के रूप में आए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज नाभि के
यहाँ भगवान ऋषभदेव के रूप में आए और ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। संक्षेप में सुनिएगा, कथा बड़ी लंबी है लेकिन संक्षेप में सुनिएगा। 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े हैं महाराज भरत, जिनको जड़ भरत कहा गया, जिनके नाम पे ही भारत का नाम भारतवर्ष, अजनाब खंड, 7 द्वीप हैं। 7 द्वीप में अजनाब खंड के जो शासक हुए वो महाराज भरत थे। और एक इतिहास है जो हम पढ़ते हैं, दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। 3 भरत हैं, तीनों में अंतर है। एक कर्मयोगी भरत हैं, एक ज्ञान योगी भरत हैं और एक भक्त योगी भरत है। कर्मयोगी भरत कौन है? दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत। कितने बलशाली हैं? इतने बलशाली हैं कि शेर के जबड़े को पकड़ करके उसके 32 दांत को गिन दिया था, वो है महाराज भरत। दूसरे हैं भक्त योगी भरत, जिस राम को सारी दुनिया अपनी माला पे जपती है। राम की इतनी बड़ी भक्ति किया कि राम को जपना पड़ा उस भरत को, कि भरत सरिस को राम सनेही और जग जप रामो राम जप जेही। जिस राम को दुनिया अपनी माला पे जपती है, भरत की कितनी बड़ी महिमा है वो। जैसे व्यक्ति के शरीर से प्राण को निकाल लिया जाए तो 100 मुर्दा हो जाएगा, ऐसे रामचरितमानस में से भरत जी का चरित्र निकाल दिया जाए तो रामचरितमानस शून्य हो जाएगा। कि भरत सरीस को राम सनेही और जग जप राम राम जप जेही। भरत सरीस को राम सनेही जग जप राम राम जप जेही। भरत सरीस को राम सनेही जग जप राम राम जप जेही। भरत सरीस को राम सनेही जग जप राम राम जप जेही। बोले आनंद कंद भगवान की। 9 पुत्र 9 द्वीपों के 9 पुत्र योगेश्वर हो गए। 9 पुत्र 9 द्वीपों के राजा हो गए। 9 दूनी 18, एक भरत जी 19 और 81 बेटे सन्यासी हो गए, साधु हो गए। अभी आप 9 योगेश्वरों की कथा और जनक जी का जो संवाद है सुनेंगे अंतिम स्कंद में, एकादश स्कंद में। द्रुमिल, पिपलायन, कवि, अभिरहोत्र, ये सब 9 योगेश्वर हैं। 9 योगेश्वर हो गए, 9 दुबियों को राजा हो गए, 81 महात्मा हो गए, एक भरत जी बचे। भरत जी के भी 5 पुत्र हैं। बड़ा सुंदर शासन रहा। ऋषभदेव ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया था अपने पुत्रों को। न ब्राह्मणैस्तुल्यै भूतमन्यत्। भगवान स्वयं कहते हैं विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं इस धरती को धारण करता हूँ। ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं अजय हूं, मुझे कोई जीत नहीं सकता है। विप्र प्रसादात् कमलावरोहम। ब्राह्मणों की कृपा से मैं लक्ष्मी जी का पति कहलाता हूँ। विप्र प्रसादात् मम राम नामम। ब्राह्मणों की कृपा से ही हमारा नाम राम है, क्योंकि वशिष्ठ जी ने नाम रखा था कि धरे नाम गुरु हृदय विचारी, अवेद तत्व नृप तव सुतचारी। हरे नाम गुरु हृदय विचारी, नाम
हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुखचारी। हरे नाम जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रैलोक्य सुखासी, सी करते त्रैलोक्य सुखासी। तो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक के सामा। अखिल लोकदायक के सामा। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक बेसामा। प्राणियों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मण का कभी अपमान मत करना। न ब्राह्मण तुल्ये भूत मन्यत, सर्वोपरि है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिमां देहि मातृता, पानापान समायुक्ता पचामन्यम चतुर्विधम। ब्राह्मण भगवान का मुख है, लेकिन मैंने बता दिया है ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जाने, जिसके पास 9 गुण हो। ऋजु तपसी संतुष्टा क्षमाशीलो जितेंद्रिया, दाता ज्ञानी दयालुष्या ब्राह्मण नवार भी गुण। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जाने, अपने धर्म का पालन करे। वो ब्राह्मण नहीं है जो धर्म से च्युत हो जाए। अरे भागवत में तो यहाँ तक लिखा गया है, जिस ब्राह्मण के माथे पर तिलक नहीं है उसका मुख नहीं देखना चाहिए। अब कहां से इतनी कड़वी बात कहा जाए? कहा उसका मुंह चंडाल के समान होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आओ अब भरत जी को उपदेश मिला। भरत जी ने पंचजनी के साथ विवाह किया। उनके बड़े पुत्र हैं सुमति, सुमति को राजगद्दी दिया। और भगवान भरत जी भगवान का ध्यान करने के लिए जंगल में गए, वन में गए। एक जगह बैठ करके तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे। इतने में उन्होंने देखा, साधना में बैठे हुए थे, देखा नदी के किनारे एक हिरनी आई है। नदी के किनारे एक हिरनी आई है, वो गर्भवती है। तत्र तदा राजन हरिणी जलाशया पिपाशया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, तत्र माने वहां, तदा माने उसी समय, हरिणी माने हिरणी आई। कहां? जलाशय ढूंढ रही थी, किस लिए? प्यास बुझाने के लिए। तत्र तदा हरिणी राजन जलाशया पिपाशया। और जैसे ही जल में जल पीने के लिए वो हिरनी नदी के किनारे पे आई, जल पी रही थी। इतने में एक शेर ने बड़ी जोरदार मारी। सिंह की गर्जना सुन करके वो हिरनी डरी, और सिंह की गर्जना सुन करके जब वो हिरनी डरी तो मारे भय के कूद गई। हिरनी जब कूद गई तो सामने नदी में एक पत्थर पड़ा हुआ था, और जैसे झटके में हिरनी कूदी, उसके गर्भ से बालक के जन्म का समय हो रहा था। गर्भ से बालक तो गिर गया, वो शिशु गिरा, हिरण का बच्चा। और हिरनी जैसे उछली जाकर के उसी पत्थर में टकराई और मर गई। बच्चा जल में गिरा। महाराज भरत जी ये दृश्य देख रहे हैं। महाराज भरत के हृदय में दया आई, उठ पड़े, माला को उठा करके रख दिया, दौड़े, दौड़ करके नदी में प्रवेश कर गए और उस हिरण के बच्चे को उठा लिया। आप उस बच्चे को लेकर के अपनी कुटिया पे आए, उसको साफ किया कपड़े से, सूखे कपड़े से, कंबल लगाया। अब बच्चे में जब गर्माहट आई तो कूदने लगा।
आप उसको भोजन कहाँ से लाओ? अब उस बच्चे में इतने व्यस्त हो गए कि जो भजन 10 घंटे लगातार होता था वो 5 घंटे में बदल गया। अब बच्चे के लिए दूध ढूंढना है, बच्चे के लिए घास ढूंढना है, हिरन का बच्चा है उसी में। अब वो 5 घंटे में आ गया और 5 घंटे से इतना प्रेम करने लगे कि बाबा जब बैठ करके समाधि लगाओ तो हिरन का बच्चा अपने सिंह से बाबा के पीठ में खुजलावे तो कहाँ समाधि में ध्यान तो उस बच्चे में जाए। और उसी बच्चे में इतना व्यस्त हो गए, इतना मस्त हो गए कि धीरे धीरे भगवान का भजन भूलने लगा। संसार में रहो, भगवान कहते हैं कि करते कर्म करो विधनाना लेकिन मन रखो जहाँ कृपा निधान। हमारे यजमान जी भी एक बेटा लिए बेटा बिटिया जो भी है इनसे नाता रखो लेकिन इनमें पढ़ करके उस जगत पिता को मत भूलो। कहने का उद्देश्य यही। अब भजन के लिए गए थे और वहां फंस गए। का करने आए थे, का करने लगे। अब हिरन के बच्चे में इतने तल्लीन हो गए कि भजन तो सब छूट गया। अब उसी के सेवा में लगे रहते। एक दिन बाबा गए कुछ फल फूल हिरन को के लिए, अपने लिए फल फूल ढूंढने गए, हिरन के लिए घास पत्ता जो भी उसका आहार है ढूंढने गए। हिरन उसी आश्रम में चारों तरफ खेल रहा था, फुदक रहा था। एक हिरन का झुंड आया, पशु तो पशु होता है उसी झुंड में चला गया जंगल में। बाबा आए, हिरन को बहुत ढूंढा भरत जी लेकिन कहीं पाए नहीं, हिरन को कहीं नहीं पाए। अब इतना उदास हो गए कि भगवान का भजन, माला, कंठी, कमंडल सब उसी हिरन का 24 घंटे चिंतन, और हिरन के चिंता में इतने चिंतित हो गए कि मर गए। शास्त्रों में कहा गया है कि अंत में जो जिस वस्तु का चिंतन करता है उसी को प्राप्त होता है। हिरन का चिंतन करते हुए महाराज भरत जी का प्राण निकला था, इसलिए अगले जन्म में हिरन ही हुए। लेकिन ज्ञान नहीं गया, जो साधना की थी उसके कारण उनका ज्ञान नहीं गया। और जब हिरन हो करके इस धराधाम पे आए तो समझे अरे राम राम हमसे तो बड़ी गलती हो गई। 12 बरस बालापन बीत्यो, 20 में जवान भयो, धन और धाम पुत्र के कारण निस्दिन सोच भयो, और जन्म सब धोखे में बीत गए। बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोवत खाट लहो, और लड़का बहुहर बोली बोले बुढ़ो मर ना गयो, जन्म सब धोखे में बीत गए। ना हरि भजन न संत की सेवा और ना शुभ कर्म कियो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूटी गयो, जन्म सब धोखे में। धोखा न होने पाओ, इसीलिए ते भागवत हो रही। ए भैया अब महाराज भरत जी करें क्या? सूखे पत्ते खा करके जीवन निर्वाह किया, भगवान का भजन भी किया। हिरन की योनि में कैसे भजन करें, भगवान का ध्यान नहीं छूटा और निवेदन किया महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्रभु इस भूल को क्षमा करो, अब की यह गलती नहीं होने पाएगी, एक बार मनुष्य मुझे बना दो। और जब भरत जी का तीसरा जन्म हुआ तो एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ हुआ। विमाता से पैदा हुए। भाइयों ने देखा तो संसार में भरत जी आए तो पागल बन करके आए, जड़, इसीलिए भरत जी का नाम जड़ पड़ा। जड़ बन करके आए। पिताजी ने सोचा ये तो मूर्ख पैदा हुआ है, पागल पैदा हुआ है, इसलिए जनेऊ संस्कार करवा दिया। शादी विवाह तो होना ही नहीं है, कौन करेगा इस मूर्ख से। बच्चे भाई लोग भी सोचा कि एक मंदबुद्धि मिला है इसी से सारा काम कराऊं, लेकिन भरत जी जितने काम करते थे सब उल्टे करते थे। और उल्टा इसलिए करते थे, जान के करते थे, किसी गृहस्थी से छुट्टी मिल जाए, लोग हमको हटा दें तो कहीं भगवान का भजन तो करें। पिताजी कुछ दिन बाद उनका शरीर शांत हो गया। भाइयों ने कहा ये कुछ नहीं करता है, और सबका जूठा जो मिले वही अंत में भरत जी को भोजन मिलता था। भरत जी भगवान की इच्छा मान करके वैसे ही भोजन करते थे। जाहि विध राखे राम वही विध रहिए, और सीताराम 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 कहिए। ले गए ज्वार के खेत में रख दिया, मचाना बना दिया। आए टीना का डब्बा ले लो,
जैसे चिड़िया आएगी खेत में, डब्बा को बजा देना, यही तुम्हारा काम है, भोजन यही मिलेगा। भरत जी तो बस बैठ गए और सीताराम सीताराम, राधे श्याम, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे यही करने लगे। चिड़िया आ गई भजन सुन करके, और जैसे चिड़िया खेत में आने लगी, भरत जी बड़े प्रसन्न हो गए। देखो हमारे भजन में कोई श्रोता नहीं है, लेकिन कितने श्रोता हैं। अब भजन नहीं बंद होगा, कथा हमारी नहीं बंद होगी। सारी चिड़िया आई और सब बजरा का खेत जितना था सब चुप करके चली गई। शाम को आए भाई लोगों ने देखा, कहा अरे राम राम, किस पागल को बैठा दिया, मूर्ख को, और सारा खेत को चुगा लिया। क्यों चुगा लिया? भरत जी कहते हैं हमको कोई जानकारी नहीं है। कौन से खेत की बात करते हो? अरे अपना खेत नहीं है। कहाँ भी ये अपना खेत है, ये तो भगवान का खेत है। भगवान की वस्तु को भगवान के जीव ने ही पान किया है। संसार में कोई चीज बनती है तो भगवान ने हमको बनाया है, और चावल दाल जो भी है उसको भी भगवान ने बनाया है। तो राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। मेरा कोई दोष नहीं है भैया, आप हमको डांट रहे हो ना। ये खेत राम जी का है, चिड़िया भी जो चुंग गई वो भी राम जी की है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। अरे चुग रही चिड़िया भर भर के, चुग रही चिड़िया भर भर के। बोलिए भागवत भगवान की। मेरी मजबूरी है, कोई भी भजन पूरा नहीं हो सकता है। भाइयों ने डांट करके फटकार करके सब कुछ सब तो खत्म हो गया, खेती बाड़ी। इस मूर्ख ने सब खत्म कर दिया। कहा अब इसको घर में नहीं रखेंगे। भरत जी को भगा दिया जंगल में। भरत जी ने कहा अब भगवान की कृपा हुई है, यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, भजन करेंगे। उसी जंगल में टहल रहे थे, भगवान का नाम जपते हुए। इतने में एक राक्षसों का झुंड था, जिसको डाकू प्रवृत्ति के वो राक्षस थे, चोरी करने वाले, लूट करने वाले। आजकल जो डकैती लूट करने जाते हैं वो भी भगवान को मनाते हैं। हे माता जी, अगर हमारा हाथा लग गया तो इतना चढ़ाऊंगा। चोरों को बलि देना था, और जिस बलि पशु को बांध करके लाए थे, बलि का समय होने लगा, पता नहीं कैसे वो पशु भाग गया। अब किसको ढूंढे? जो चोरों का सरदार था जोर से डांटा, जाओ लेकर के आओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। जितने भी साथी थे सब गए, तो देखा भरत जी मुस्टंडे की तरह घूम रहे हैं। आज से बढ़िया कौन मिलेगा? इसकी बुद्धि भी कमजोर है, इसके साथ चाहे जो किया जाए। भरत जी को ले आए, कहा महाराज बढ़िया बलि का बकरा मिला। जब देखा तो प्रसन्न हो गए, अरे ये तो मनुष्य है। माता जी बहुत प्रसन्न होंगी, मनुष्य की बलि दिया है। खूब नहवाया धोवाया गया। भरत जी जब से पैदा हुए थे शरीर में कभी सबने नहीं लगा, भाई लोगों ने दुर्व्यवहार किया। आज बड़े प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी कौन सी कृपा कर दिया, आज बढ़िया से स्नान तो मिल रहा है। सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए गए। जिसकी बलि दी जाती है उसकी बड़ी पहले बड़ी सेवा की जाती है। सुंदर सुंदर वस्त्र मिले। तो भरत ने कहा जब से पैदा हुए हैं फटी जो है लंगोटी मिली है, इसके अलावा कुछ नहीं मिली। अरे इस घोर जंगल में देखो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा कर दी कि इस जंगल में मुझे सुंदर सुंदर वस्त्र मिल गए। अरे देखा तो सुंदर जो है पकवान सामने रख दिया गया, खूब पेट भर के खाओ। भरत जी ने कहा वाह ठाकुर जी, जूठा पूठा मिलता था वो भी आधा पेट मिलता था, आज तुम्हारी कृपा हो गई पूरा पेट मिल रहा है। और इतना कुछ, अब भरत जी को क्या पता क्या होने वाला।
चोरों का सरदार आया, भरत जी को लेकर के गया, काली जी के सामने पहुंचा। भरत जी तपस्वी हैं, तप बल विप्र सदा बरियारा। जब उस तपस्वी संत को देखा तो काली जी समझ गई कि अनर्थ होने वाला है हमारे यहाँ। कोई पापी होता तो बात अलग थी, अनर्थ होने वाला है। इसलिए जैसे ही भरत जी को मारना चाहा, सिर नीचे किया। भरत जी तो साधु हैं, सिर नीचे कर लिए। जैसे कटार को उठाया, काली जी प्रकट हो गई। बोलिए काली मैया की जय। काली मैया प्रकट हो गई हैं और जितने भी थे साथी चोरों के सबको मारा है और सब का अंत किया है। भरत जी ने चरणों में प्रणाम किया है। भरत जी को माता ने आशीर्वाद दिया है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य तमीश्वरी देवी चराचरस्य। अब काली मैया ने आशीर्वाद दिया है। इधर भरत जी जा रहे थे तो एक राज्य है जिसका नाम है सिंध सौवीर। अंतिम बात सुनिए। राजा है रहुगण। कहाँ जा रहा है? कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल मुनि साधारण नहीं है, भगवान के अवतार हैं। लेकिन प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन क्रोधित हो जाए तो जला भी सकते हैं। सगर के 60,000 पुत्र अश्वमेध का यज्ञ लेकर के जा रहे थे। इंद्र ने चुप्पे से ले जाकर के घोड़ा बांध दिया कपिल मुनि के आश्रम के पीछे विद्रोह में, और जो बांध दिया तो राजा सगर के बेटों ने समझा कि चोर तो यही है, इसलिए चोर चोर कह करके अपमानित करने लगे। महाराज कपिल की आंख खुली, और आंख खुली तो क्रोधित हुए तो नजरों का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि 60,000 पुरुषे वही जल करके राख हो गए। उन्हीं कपिल मुनि के आश्रम में महाराज रहुगण जा रहे हैं। सिंधु सौवीर के राजा है, लेकिन पालकी में जाना है और संजोग है ऐसा कि पालकी का एक कहार बीमार हो गया। कहारों ने सोचा कि हमारी खैर नहीं है, अगर राजा साहब की पालकी नहीं उठी तो हमारी खैर नहीं है। इसलिए जो है ढूंढने लगे किसको ढूंढा जाए। देखा तो भरत जी चले आ रहे हैं। कहा इससे बढ़िया पहलवान कौन मिल सकता है, ये चाहे तो अकेले ही पालकी को ले जा सकता है। भरत जी को ले आकर के, भरत जी तो जाहि विध राखे राम वही विध रहिए, सीताराम 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 कहिए। राम जी की इच्छा है पालकी ढोना तो हम पालकी ढोएंगे। भगवान की इच्छा है कि जंगल में बसना तो जंगल में रहेंगे। भगवान की इच्छा है कि झूठा भोजन करें तो झूठा भोजन करेंगे। जौन करें सो हरि करें, हो कबीर कबीर। भरत जी को ले आकर के पालकी में लगा दिया। राजा पालकी में बैठ गया। और जो पालकी चलने लगी तो भरत तो अहिंसा के पुजारी, जमीन में देख करके चलते हैं कहीं कोई चीटा चीटी ना आ जाए। आज जो चीटा सामने आ जाता, कोई चीटी आ जाती तो भरत जी उछल जाते। तो पालकी आपने देखा है, मियाना पहले देखा होगा, उसमें दुल्हन विदा होती थी, दूल्हा भी जाता था। अब वो इतनी ऊंची तो रहती नहीं है। और जैसे भरत जी कूदे, और सबसे ऊंचे थे भरत जी, जितने कहार हैं सबसे ऊंचे थे, सबसे लंबे थे, सब तो ऐसे टंगे हुए थे। अब भरत जी जब कूदे तो पूरी पालकी कूदे, और जो पूरी पालकी कूदे तो राजा कूदे तो राजा का सिर जाकर के उसी पालकी में खट खट लड़े। राजा ने जोर से डांटा, पागल है। कहा महाराज एक ड्राइवर जो है नया, गाड़ी चाहे जितनी अच्छी हो, अगर ड्राइवर गुणवान नहीं है, ड्राइवर गुणवान है तो पुरानी गाड़ी को भी ले करके चला जाएगा। कितने भी आप लग्जरी गाड़ी ले आओ, उसको सहूरे नहीं है तो गड़बड़ी तो हो ही जाएगी। आप कहारों ने कहा महाराज एक चालक इसमें से गड़बड़ा है, क्षमा करिएगा, इसको हम लेकर के आए हैं। तो भरत जी को देखा राजा रहुगण ने, कहा देखने में तो हट्टा कट्टा लगता है, शरीर से भी दुरुस्त है, लेकिन उसी मैली शरीर में मैला जनेऊ छुपा था, इसको नहीं देख पाया राजा।
ब्रह्म के तेज को नहीं समझ पाया राजा। कहा देखने में तो हट्टा कट्टा है, फिर किस तरह चल रहा है। अरे देखो कितना दुबला हो गया है, बेचारे को खाने पीने को कुछ मिलता नहीं, कैसे पालकी ढो पाएगा। बड़ा तर्क किया है, अब बड़ा व्यंग किया है राजा ने। फिर चलने लगे, फिर कुछ दूर गए, फिर देखा भरत जी ने कोई जीव आया, कूद पड़े तो फिर पालकी सिर में लड़ी। और जब पालकी सिर में लड़ी तो राजा उतर गया। कहा अब तेरी दवा हमको करना पड़ेगा, तुझे दंडित करूंगा। खा करके मतवाला हो गया है, फिर भी ठीक से पालकी को नहीं ढो रहा है। आज तुझे मैं दंडित करूंगा। और जब इतना कहा तो भरत जी ने सोचा अब इस मूर्ख राजा को समझाना पड़ेगा। भरत जी ने पालकी को रख दिया। कहा महाराज किसको दंडित करोगे, किसको दंडित करोगे? इसी शरीर को तो ना। एक दिन तो इस शरीर को इतना बड़ा दंड मिलना है कि सारी जल करके धू करके राख हो जाएगी। शरीर को दंडित करोगे? जीव आत्मा को दंडित नहीं किया जा सकता है, शरीर की ही अधोगति होती है। राजा ने सोचा ये तो तात्विक आत्मदर्शन दे रहा है, ये कौन हो सकता है? राजा समझ गया, चरणों में गिरा, महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। देखा जब जनेऊ को देखा तो लगता है कोई ब्राह्मण देवता है। महाराज आपके कंधे पे मैंने अपना भार रखा है, हमसे बड़ी भूल हो गई है। मैंने आपके जनेऊ को नहीं पहचाना, आपके तेज को नहीं देखा। कहीं आप परीक्षा लेने के लिए महाराज कपिल ही तो नहीं आए हैं? मैं महाराज कपिल के आश्रम में आत्मोपदेश के लिए जा रहा था, मुझे लगता है कि आप कपिल ही हमारी परीक्षा ले रहे हो। कहा मैं कपिल नहीं हूं राजन, लेकिन इस मोह को त्याग दे दो कि तुम राजा हो, हम प्रजा हैं। ये तो परमात्मा ने बनाया है, वही प्राण तुम्हारे अंदर है, वही प्राण हमारे अंदर है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा सुख दुख संजयर द्वंद्वैर विमुक्ता गच्छन्त मूढ़म परमं व्ययम तत्। इस मोह को त्याग दो। और बड़ा उपदेश दिया है महाराज रघुगण को। भरत जी ने समय का अभाव है, इसलिए आओ यहीं पे इस भरत चरित्र को विराम करते हैं। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन का गायन करो। कुछ सूचनाएं हैं हमारे आचार्य जी के द्वारा, उसके उपरांत आरती प्रसाद लेकर के सभी लोग जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधा रमण हरि बोल, श्री राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। राधा
अखियन काजल मृग छोड़ा सो मुख बेसर जादू टोड़ा अखियन काजल मृग छोड़ा सो मुख बेसर जादू टोड़ा सो से भरे हैं कपूर जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि जय जय राधा हरि बोल जय राधा हरि बोल जय जय राधा हरि बोल